व्यास जी ने कहा। तो नारद जी ने कहा कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और आप बूढ़े हो गए ये मत सोचो, आप संतों के चरणों का आश्रय ले लो, क्योंकि संत के चरणों में बड़ा आश्रय मिलता है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, भैया ये बताइए कि संत कृपा बड़ी होती है कि भगवंत कृपा बड़ी होती है? संत कृपा ऊंची होती है कि भगवंत कृपा ऊंची होती है? आखिर संत कृपा और भगवंत कृपा में अंतर क्या है? तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। गोविंद को मिलाने का सामर्थ्य है गुरुदेव में। व्यास जी से जब नारद जी ने कहा कि बोले मैं खुद एक प्रमाण हूं इसका कि संतों की कृपा से क्या हो जाता है। संत की कृपा होनी चाहिए बस। अब नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। पिछले जन्म में मेरी माँ एक नितांत दासी थी, और मेरे पिताजी मेरे जन्म लेते ही मर गए। मैंने अपने पिताजी का मुख नहीं देखा। अब मेरी बेचारी विधवा माँ कहाँ जाती मुझे लेकर के? मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया और सदग्रस्त जो ऋषि होते हैं उनके आश्रम में चली गई, और वहां जाकर के कहने लगी कि बाबा मुझे गाय धोना आता है, झाड़ू लगानी आती है, भोजन बनाना आता है, मैं सेवा कर दूंगी, और आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल 2 वक्त का प्रसाद हमें दे देना। एक मैं हूँ विधवा नारी और एक मेरा छोटा सा बालक है। संत बड़े कृपालु थे। संत ने कहा हाँ हाँ जाओ, आप अंदर से हमारी पत्नियों के साथ रहो। ऋषि पत्नियों ने कहा आप आराम से रह सकती हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। गाय दूह कर लाओ, जल भर कर के लाओ, झाड़ू लगाओ, भोजन बनाओ, और आराम से रह कर के प्रेम से प्रसाद पाओ। अब मेरी माँ वहां पर मुझे लेकर के रहने लगी। अब संत के यहाँ पर तो सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक केवल एक ही काम होता है, बोले सत्संग की चर्चा चलती रहती है, और कोई काम तो होता ही नहीं है। अब वहां पर चतुर्मास करने के लिए कुछ विरक्त संत आए। अब संत आए तो संत आए, सत्संग करते हैं। मेरी माँ भी मुझे गोद में लेकर के उन संतों के सत्संग में बैठ जाया करती है, और संतों के सत्संग में जब बैठती है मैं सुनते 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 रोज सुनता था। वो संत मुझे बच्चा रामदास के करके पुकारने लगे। उन्होंने मेरा नाम रामदास रख दिया। संत कहते थे बच्चा रामदास किधर गया, बच्चा रामदास किधर गया, रामदास नाम उन्होंने मेरा रख दिया। अब मैं उन संतों का सत्संग सुनते सुनते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मोह निसा जग सोवे निहारा, मोह निसा जग सोवे निहारा, मोहे निसा शम सोहे मोह निसा जग सोवे निहारा।
देखई स्वप्न अनेक प्रकार। कौन किसकी माता, कौन किसके पिता, ये एक मोह ही तो है जो इसका कारण है कि यह मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा परिवार है, ये सब कुछ है। ये मोह ही तो एकमात्र कारण है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुना रहे। इधर चतुर्मास पूरे हो गए, संत जाने को तैयार हुए। तो जब रामदास को पता चला, रामदास जो नारद जी थे उनको पता चला कि संत चले जाएंगे चतुर्मास करके। चतुर्मास करके जब संत चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा। संतों के पास जाकर के कहने लगा कि बाबा अब मुझे भी लेकर चलो अपने साथ में। संतों ने कहा नहीं बेटा, तुम इस उम्र में हमारे साथ नहीं चल सकते। बोले क्यों नहीं चल सकता, मैं तो चलूंगा। बोले ठीक है। इधर जब उनकी माता को पता चला कि मेरा बेटा संतों के साथ जाना चाहता है, तो रात्रि को 10 बजे उनकी माँ संतों के पास जाकर गई, कहने लगी कि बाबा मेरा इकलौता पुत्र है। बोले बड़ी बहकी बहकी बातें करने लगा आजकल। आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे पुत्र को लेकर के चल जाओगे तो मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी, इसलिए आप मेरे पुत्र को लेकर के मत जाना। अब पुत्र कहता है कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाना, और माँ कहती है कि मेरे बेटे को लेकर मत जाना। संत बड़ी दुविधा में फंस गए, क्या करे। तो संत ने रामदास को बुलाया, कहने लगे कि बेटा तुमने हमारी कथा सुनी। बोले हाँ सुनी। बोले हमने कथा का निष्कर्ष क्या बताया। बोले मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव। माता को गुरु मानो। पहले नंबर पे आती है माँ। बच्चे की सबसे बड़ी गुरु माँ ही होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं पिताजी, और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे आचार्य जी जो हमें शिक्षा देते हैं। पिताजी तुम्हारे हैं नहीं। बोले माता जी है, वृद्धा माता है, कहाँ जाएगी। बोले अभी इनकी सेवा करो, बोले बाद में चले जाना। बोले ठीक है, लेकिन मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो उन संतों ने रामदास जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करने के लिए देते हैं। अब भजन करते तो माँ कहती बेटा किधर गया, वापस भजन में डिस्टर्ब हो जाता। अब रामदास ने सोचा कि माँ जब तक यहाँ पर रहेगी मुझे भजन नहीं करने देगी। इसलिए उसने क्या सोचा कि हे भगवान मेरी माँ मर जाए। ये सोचना गलत बात है, लेकिन वैराग्य का रंग ऐसा चढ़ा तो कह रहे हैं कि माँ मर जाए। भगवान ने सुन ली। एक दिन उनकी माँ गाय धोने के लिए गई। वहीं पर घास में एक सर्प बैठा हुआ था। उस सर्प ने आकर के उनकी माँ को डस लिया। उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब जो रामदास है उनकी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक आंख से निकल रहे ठंडे आंसू और एक आंख से निकल रहे गर्म आंसू। अब गर्म आंसू क्यों निकलते हैं? जब हम दुखी होते हैं तो हमारी आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं, और जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमारी आंखों से ठंडे आंसू निकलते हैं। ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि हे भगवान तूने कितनी अच्छी करी कि जो मेरी माँ को मार दिया। बोले अब मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता। गर्म आंसू इसलिए निकल रहे कि हे भगवान मेरी माँ मर गई। रामदास
माँ मर गई। अब सीधे पहुंचे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम जाकर के एक गुफा के अंदर अपने भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। आइए हम भी 2 मिनट नारद जी के साथ में इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार नारद जी जो रामदास है जाकर के गुफा में भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र को जाप कर रहे हैं, ऐसी सुंदर स्वर लहरी, इतना सुंदर भजन वो जब करने लगे तो उनके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो गया। लेकिन एक पल के लिए भगवान उनके हृदय में तो आए, लेकिन अगले ही पल जो भगवान की झांकी थी वो अंतर ध्यान हो गई। नारद जी रोने लगे, बोले ये क्या हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद
इस जन्म में तुम्हारे संस्कार अभी अधूरे हैं, बोले इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिल सकता, इसलिए अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। जब पृथ्वी पूरी प्रलयकाली समुद्र में जाकर के डूब गई और अगले जन्म में जब देवर्षि नारद के रूप में जन्म हुआ और आज देवदत्ताम ब्रह्म स्वर विभूषितम, आज देवताओं के द्वारा दी गई वीणा उनके पास से भगवान का भजन करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि संत कृपा कितनी बड़ी है, संत की कृपा से आज मैं देवर्षि नारद बन गया, तो तुम कुछ क्यों नहीं कर सकते? बोले मैं क्या करूं? बोले मेरे पिताजी को भगवान श्रीमन नारायण ने 4 मंत्रों की भागवत जी दी थी। कितने मंत्र? कितने? 4 मंत्रों की भागवत जी दान में दी थी, और वही भागवत जी 4 मंत्रों वाली मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी, और वही श्रीमद् भागवत 4 मंत्रों वाली मैं तुम्हें देता हूँ, और तुम उसकी व्याख्या करना। जब उसको संसार के लोग पढ़ेंगे तो